टैक्सी संचालकों ने किया ओला कैब का विरोध। यूटी सरकार के फैसले पर भी उठाए कई सवाल। टैक्सी संचालकों को बर्बाद करने का लगाया आरोप। मूलभूत सुविधाओं से वंचित कठेरा गांव के लोग आधुनिक युग में भी पानी के लिए तरस रहे। ग्रामीण सरकार का जल शक्ति मिशन भी नहीं दे पाया पानी। एनसीबी की टीम पर हमला करने वाले गिरफ्तार। हमला करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने दबोचा। सरोर में एनसीबी की टीम पर किया था हमला। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत कुछ अहम खबरों से करते हैं। जम्मू शहर में ऑनलाइन कैब की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ऑनलाइन कैब के शुभारंभ के साथ इसका विरोध भी शुरू हो गया है। जम्मू के टैक्सी संचालकों के साथ साथ ट्रांसपोर्टरों ने भी ऑनलाइन कैब का कड़ा विरोध किया है। इन लोगों ने यूटी प्रशासन पर निशाना साधते हुए सरकार पर जम्मू के टैक्सी संचालकों का गला घोंटने का आरोप लगाया है। टैक्सी संचालकों ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2 ऑनलाइन कैब को लेकर जम्मू में लोगों ने 200 से अधिक आपत्तियां दर्ज करवाई थी, लेकिन इन्हें नजरअंदाज कर विभाग ने ऑनलाइन कैब के संचालन की अनुमति दी है। सरकार के इस फैसले ने जम्मू के कारोबार को खत्म करने की एक और पहल की है। राजनीति की कोई बात नहीं है। हमने रिक्वेस्ट की थी प्रशासन से कि ये ऐप है जो ओला उबर क्या है, ये ऐप के ज़रिए स्लाइड बुक होती है और गाड़ी जो है वो पहुंच जाती है। ठीक है, ज़माना बदल रहा है, मेकिंग इंडिया बन रहा है, चेंज हो रहा है। हमने रिक्वेस्ट की थी कि जम्मू जो है ये सिर्फ टूरिस्ट पे डिपेंड है। ये कोई इतना बड़ा सिटी का हब नहीं है जहाँ कोई 100 किलोमीटर की सिटी है जहाँ पे डे एंड नाइट कोई इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं या कोई कारखाने चल रहे हैं जहाँ रात को भी ज़रूरत होती है। यहाँ 9 बजे के बाद सब सुनसान हो जाता है। हमने कहा था ये आप हमें दीजिए। इन्होंने 5 लाख रुपए फीस रखी थी, हम वो भी देने के लिए तैयार थे ताकि हम इस काम को अंजाम दें, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है। तो ये बाहरी कंपनियां लगा के यहाँ पे हमारा गला घोटने का काम कर रही हैं और वो कंपनी जो आगे बदनाम है। ओला उबर जो है ये बाहर जैसे रेप, मर्डर कुछ स्टेटों में बैन हो चुकी है। ये अब जो ऑलरेडी किस स्टेटों में बैन हो चुकी है, ये कुछ अफसर जो हैं जो ट्रांसपोर्ट में हैं, जो ट्रांसपोर्ट के अफसर है, उसमें जम्मू के भी 1-2 अफसर है, ये अपने नेगोशिएशन करके ये इन कंपनियों के साथ इनको यहाँ ला रहे हैं, हमारा गला घोटने की बात कर रहे हैं। तो हम एलजी साहब से कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे अफसरों को देखिए कि अगर सरकार को यही कुछ करना है। 200 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन थे ओला उबर पर। पूरे जम्मू कश्मीर में सब लोगों ने इसका विरोध किया था और उस विरोध को नज़रअंदाज करके गवर्नमेंट ने ये ओला उबर को शुरू किया है। हमारा ये मानना था कि जितने लोग यहाँ पर ऑलरेडी इस तबके में काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, टैक्सी में काम कर रहे हैं, आपने एग्रीगेटर की अगर इनको देना है तो आप इनको दे दीजिए, लेकिन बाहर से ऐसी कोई भी एजेंसी मत लाइए जो यहाँ के आकर माहौल ख़राब करे और यहाँ का सिस्टम जो है ख़त्म करे। और मैं ये समझता हूँ कि एक जो बात उठ रही है कि बाहर के लोग आकर जम्मू का जो कारोबार टोटली ख़त्म करना चाहता है, और उसमें एक पहल की है इस सरकार ने आके। यहाँ के एलजी साहब भी मैं कहूँगा उनको संज्ञान लेना चाहिए था। हमने उन तक की बात पहुँचाई कि आगे लोगों के पास यहाँ पर रोजी रोटी का समस्या बनी है, काम नहीं है, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि यहाँ पर टैक्सी जो है वो अपना पेट भर सके। लेकिन इन्होंने पूरे ट्रांसपोर्ट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं इस ओला उबर के चक्कर में। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ पर डिपेंड ना, ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਸਿਲੈਕਟਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ओला नहीं ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਹੁਣ ਬਾਅਦ नहीं ਚੱਲਣੀ। केंद्र सरकार ने देश के दूर दराज ग्रामीण हलकों में पानी उपलब्ध करवाने के लिए जल शक्ति मिशन का शुभारंभ किया था और इस मिशन के माध्यम से देश के हर क्षेत्र के गांव के हर घर नल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन सरकार का जल शक्ति मिशन भी जिला कठुआ के कटेरा गांव के घरों तक नल नहीं लगा पाया,
जिससे इस गांव के लोगों में भारी रोष है। यही नहीं, पानी के साथ साथ ये गांव सड़क संपर्क से भी वंचित है और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी इन गांव को सड़क संपर्क से नहीं जोड़ पाई। ग्रामीणों का आरोप है कि हर बार सड़क की डीपीआर बनकर उन्हें सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके सरकार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाती है। समस्या बड़ी देर दी है। ये समस्या पता नहीं किन्नियां पीढ़ियां जड़ियां चली ना और अज दी जड़ी पीढ़ी है ये भी चला दी, आने वाली भी चलनी है ना। साड़ी किते भी सुनवाई नहीं हुई दी, मतलब कि अस इन्ने परेशान है। 3 साल हो या 2020 च मैं एप्लीकेशन दी ना, जिहदे मतलब अज तक मैं कोई इहदा जवाब नहीं मिलिया कि तुहाडी रोड मतलब कदों बननी है। मैं इंतजार करते करते ये टाइम भी सारा खत्म कर पीरियड खत्म हो गया मेरा, पर मैं इस आस दे विच है कि मेरे गाँव की रोड मिलिया जाना चाहिए। और जो लेडीज़ साड़ियाँ मतलब कि कोई बजुर्ग बीमार होंदा राती गड्डी लियाओ बड़ी मुश्किल होंदी है, मतलब गड्डी ऊपर तक नहीं जाती है, चुकी मरीज गी थले पजाओ फिर गड्डी लब्भग, मतलब नहीं होता कि गड्डी ऊपर आग। क्योंकि साढ़े बड़े सारे ऐसे मुद्दे न कि जेडे साढ़े सॉल्व नहीं हुए दे। पानी साढ़े लोकें कोल नहीं है। जल शक्ति मिशन जो आया हा कम्म दा ये साड़ा पेंडिंग कम पेदा, कोई सारी बड़े अगे सारे फरियाद की उनके बारे च कि सानू पानी का जोड़ा कि ये समस्या हल की जा। ना पानी की होंगी है तो ना साड़ी रोड की होती है। अस इन्ने परेशान हाँ कि कोई साफ नहीं। जे अगर बाई दी वे हमने साड़ी खबर है सरकार तक जाग तो सरकार ने दिखना चाहिए कि असी हिंदुस्तान दे सही कि पाकिस्तान दे सही हैं। वोट असी हिंदुस्तान च पाने जे पाकिस्तान च पाने, साड़ा अज तक क्यों नहीं एक काम हो सकिया। एक साड़ा पानी का ट्यूबवेल बनया है तो ट्यूबवेल के उपर मतलब कि छत नहीं बनी, सिर्फ बोर होया है तो वो बोर ही बनाना, सिर्फ उहदे उपर कुछ ना बनाना गया। लोगों तक पानी पजाना जे जल शक्ति अभियान चलता है तो कुत्थे है वो असें तो लुब्भा दा नहीं है। सड़क दी किन्नी दिक्कत आया करदी है? सड़क की तो सानू बड़ी ज्यादा दिक्कत है आवा दी। दिखे दा आई है तुसें भी अगे ये साड़ी आवाज है मैं थोड़े अगे यही रिक्वेस्ट करनी है कि अगे तक पजाओ। ये केड्डे केड्डे खड्डे न, किन्ने साढ़े बच्चे स्कूल जिंदे न, किन्ने साढ़े बजुर्ग जेहड़े वो अगे मतलब कुदै बाजार जाना कुदै भी जाना वे कि'यां पुजदे न। आगे बढ़ते हैं। बाड़ी ब्राह्मणा के सरोर अड्डा इलाके में एनसीबी व पुलिस की टीम पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 5 अक्टूबर की रात गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों ने एनसीबी की टीम पर हमला किया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तब से सांबा पुलिस इन आरोपियों को तलाश कर रही थी। इस खबर पर हम पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें ये बाड़ी ब्राह्मणा की तस्वीर है, जहां पर सरोर अड्डा इलाके में एनसीबी व पुलिस की टीम पर 4 आरोपियों ने हमला किया था और उसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने में अपनी सफलता हासिल की है। जो आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रही है, 4 आरोपी हैं जिन्होंने एनसीबी की टीम पर हमला किया था, फायरिंग की थी। और ये लगभग 5 अक्टूबर की रात जो है गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने एनसीबी की टीम पर हमला किया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। और अब तब से सांबा पुलिस इन आरोपियों को तलाश कर रही थी और अब कहीं ना कहीं सफलता भी हाथ लग गई है। यानी पुलिस ने इनका धर दबोच लिया है, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कब तक इस पर जो है वो कहीं ना कहीं और भी खुलासे हो सकते हैं। क्या और भी लोग कुछ होंगे, क्या और भी बड़ा नेटवर्क है ये, या फिर किस स्थिति के साथ कहां कहां के ये रहने वाले हैं, ये भी जानना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये जो 4 आरोपी हैं इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने एनसीबी और पुलिस की टीम पर फायरिंग की थी। ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ है। अभी तक क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि 2 से 3 दिन पहले जिस तरह से सरोर अड्डा इलाका जो कि एक हॉटस्पॉट माना जाता है हीरोइन चिट्टा ड्रग्स का, वहां पर जिस तरह से पुलिस और एनसीबी की टीम जो है वो रेड के लिए पहुंची थी। एक पर्टिकुलर ड्रग स्मगलर को लेकर जो इन्फॉर्मेशन थी उसके घर पर रेड करने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, लेकिन वहां पर मौजूद एक बड़ा ग्रुप जो नशा तस्करों का मौजूद था, उन्होंने ताबड़तोड़ पत्थरबाजी जो है वो पुलिस और एनसीबी की टीम के ऊपर कर दी थी। जिसमें अगर बात करें तो एसएचओ बड़ी ब्राह्मणा और एसडीपीओ बड़ी ब्राह्मणा, उनके जो पीएसओ है वो इसमें इंजर्ड हुए थे। इसी के साथ 2 एनसीबी के अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो इंजर्ड हुए थे। टोटल 4 लोग इसमें घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने इनकी धरपकड़ के लिए जो वो अलग अलग जगहों पर टीमें कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी, लेकिन ये फरार चल रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि कुछ ही वक्त में पुलिस ने जो इसके ऊपर अमल करते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 यहाँ कुख्यात क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके ऊपर
कई अलग अलग सख्त धाराएं लगाई गई हैं और उसी के साथ साथ आम जग के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी की है, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन एसएसपी सांबा बिनाम तो इस पूरे मामले पर यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि इसमें कुछ और गिरफ्तारियां भी जल्द हो सकती हैं, जिसको लेकर लगातार जो आइडेंटिफाई लोग किए गए थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, उनको आइडेंटिफाई किया गया है और कुछ और गिरफ्तारियां जल्द हो सकती हैं, जिसका मैं आपको जिक्र कर दूं कि नंबर और बढ़ सकता है। जिस तरह से अभी 4 जो ये कुख्यात क्रिमिनल्स हैं, ये पुलिस ने पकड़ लिए हैं। इसमें ऋषि, क्या ये सभी एक तस्कर है जी, क्या सभी लोकल हैं, क्या सभी स्थानीय हैं, यहीं के रहने वाले हैं, या बाहर के भी इनमें से कुछ लोग हैं जो इस नेटवर्क को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ड्रग्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसमें एक बिश्नाह के रूप में ये समुदाय विशेष का व्यक्ति जो इसकी पहचान हुई है, इसी के साथ साथ एक रकब्रोटिया विजयपुर का व्यक्ति है, एक चकमंगा सांबा का है और एक और जो है वो भी जम्मू जिला से ताल्लुक रखता है। यानी आसपास के इलाकों के ये लोग हैं। इनकी पूरी शिनाख्त जिस तरह से पुलिस ने की है, ये तमाम समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सरोर अड्डा इलाका जो है, यहाँ लगातार पुलिस अपना पहरा दे रही है और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हीरोइन चिट्टा हॉटस्पॉट पर जब लोग नशे को लेकर यहाँ पर आते हैं, यहाँ नशे का जो लेन देन का काम है, इलीगल तरीके का गोरख धंधा जो चलाया जाता है, इसमें नशा तस्करी को लेकर बात कर लें या फिर पशु तस्करी को लेकर बात कर लें, एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को किस तरह से निपटना है, किस तरह से पार पाना है, इसी को लेकर पुलिस अपनी एक अहम रणनीति बनाकर चल रही है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी उसी को लेकर पुलिस जब उसको नशा तस्करों को गिरफ्तार करने जाती है, उसके घर पर रेड करने जाते हैं, तो ये जो हमला है ये पुलिस के ऊपर किया जाता है। तो अब हमलावर 4 जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो काका नाम का जिक्र मैं कर रहा हूं, ये समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता है। ये पहले भी जो है पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था एनडीपीएस एक्ट के तहत, लेकिन ये जो बेल के ऊपर छूट जाता है। लेकिन उम्मीद करेंगे जिस तरह से सांबा पुलिस और एनसीबी की टीम के ऊपर ये जो हमला हुआ था, इसमें जो सख्त धाराएं लगाई गई हैं, तो इनको बख्शा ना जाए। इस तरह से लोग भी उम्मीद कर रहे हैं, लोग ये अपील कर रहे हैं कि इस तरह के जो शरारती तत्व हैं, इनको जो वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन अभी और नंबर बढ़ सकता है, जिस तरह से लगातार पुलिस की छापेमारी अलग अलग इलाकों में जारी है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल कड़ा संज्ञान लिया जाएगा तो ही आरोपी आने वाले समय में इस तरह के कार्यों को अंजाम देने से बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो एक बार फिर से ये तस्वीर आपके सामने है। ये 4 अलग अलग आरोपी हैं, अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं, कुछ सांबा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और कुछ जम्मू से भी हैं, जो कहीं ना कहीं इस ड्रग्स के धंधे को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन पुलिस ने फिलहाल इन्हें अपनी गिरफ्तारी में ले लिया है। जम्मू में बढ़ते डेंगू के मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन सतर्क हो गया है और डेंगू की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहा है। शहर की साफ सफाई के साथ साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक कर रही है। लेकिन प्रशासन के इस अभियान का असर कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल पर दिखाई नहीं दे रहा है, जहां वार्ड नंबर 2 डेंगू के पनपने का मुख्य केंद्र बन सकता है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है और कहीं ना कहीं लगातार लोग इसको हटाने की मांग भी यहां पर कर रहे हैं। खबर पूरी जो है वो आपको बता दें कठुआ से है, जहां पर जम्मू में जो बढ़ता हुआ डेंगू का प्रकोप है उसके लिए स्वास्थ्य विभाग प्रशासन जो है पूरी तरह से सतर्क है। लेकिन कहीं न कहीं अगर कठुआ की बात करें तो वहां पर डेंगू के पनपने का जो मुख्य केंद्र है वो भी बन सकता है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा डर है। फिलहाल पूरी जानकारी लेंगे, हमारे साथ रंजीव मेहता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रंजीव, जरा बताइए, डेंगू का जो खतरा है वो लगातार जम्मू के साथ साथ अब कठुआ में बढ़ रहा है जिस तरह से आप कह रहे हैं, और क्या स्थिति है वहां पर? क्या आने वाले समय में डेंगू पनप सकता है उस इलाके में? बिल्कुल शीतल, मैं बताऊं कि जो डेंगू है वो गंदगी जो पानी खड़ा है जगह जगह में, खासकर कठुआ शहर की बात करूं तो डेंगू के मामले काफी ज्यादा कठुआ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं। करीब 150 से ऊपर जो डेंगू के केस हैं पिछले 1 महीने में वहां पे दर्ज कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ चिकनगुनिया और डेंगू जो है, ये दोनों जो वायरल है, ये लोगों के लिए काफी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं और लोगों को काफी मुश्किलात का सामना इनसे करना पड़ रहा है। इनका मुख्य कारण होता है कि बरसात के दिनों में जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है और इस पानी के अंदर ये वायरस जो है डेंगू का ये पनपता है, वो डेंगू का मच्छर, और फिर वो इंसानों को काटता है और उसमें फिर डेंगू बुखार के लक्षण आते हैं और जिससे उसको काफी कमजोरी पैदा होती है और इलाज इसका संभव तो है, लेकिन समय पर इलाज किया जाए तो। रंजीव, जैसे आप कह रहे हैं कि वहां पर मुख्य एक जगह भी बन सकती है जिसे चिन्हित किया जाना चाहिए, वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग है या जो म्युनिसिपल काउंसिल है, आखिर वजह क्या है कि आखिर कर नहीं पा रहे हैं, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं?
बिल्कुल तालमेल की कमी है स्वास्थ्य विभाग और म्युनिसिपल काउंसिल के बीच में। देखिए ये जो जिस बाढ़ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये म्युनिसिपल काउंसिल के जो मौजूदा चेयरमैन है राजेंद्र सिंह बब्बी उनके बाढ़ की हैं और वहां पर ये हालात है कि लोगों के घरों के बाहर इतना पानी जमा है, गलियों में पानी जमा है और गंदा पानी जमा है। लोगों को आने जाने में दिक्कत है। लोगों ने कई बार गुहार लगाई है, लोगों ने लिखित में भी दिया कि उनकी गलियों का निर्माण किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ये काम नहीं हो पाने से ये डेंगू का केंद्र बनता जा रहा है और इससे आने वाले दिनों में और खतरा जो है बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणदीप, ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त रंजीव जुड़ चुके थे और रंजीव ने बताया कि यहाँ पर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पानी वार्ड नंबर 2 में काफ़ी जमा हो चुका है, जिससे आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और डेंगू के पनपने का मामला या फिर डेंगू के पनपने का खतरा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। महिला सशक्तिकरण और एकता का संदेश लेकर कश्मीर के लाल चौक कल रवाना हुए सीआरपीएफ के महिला बाइकर्स का जम्मू के बनतलाब स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद आज उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर और सीआरपीएफ के जम्मू सेक्टर के आईजी संदीप खिरवार ने हरी झंडी दिखाकर गुजरात के लिए रवाना किया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के जम्मू रेंज के डीआईजी राकेश सेठी और मुक्ति सोसाइटी के अध्यक्ष निधि शर्मा की मौजूदगी थी। इसका आयोजन सीआरपीएफ द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से किया गया। देश की महिला शक्ति को समर्पित सीआरपीएफ 150 महिला बाइकर्स का ये दल विभिन्न राज्यों से होते हुए 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में बने स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी पहुंचेगा। आज सीआरपीएफ का महिला बाइकर्स बल यशस्विनी, जिसकी शुरुआत जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के श्रीनगर से की गई थी और 2 टोलियां शिलोंग और कन्याकुमारी से भी निकली हैं और ये सब पूरे देश में एकता का, महिला सशक्तिकरण का, सीआरपीएफ के शौर्य और उनके पराक्रम का, उनके बलिदान की गाथा का तथा जो समाज में महत्वपूर्ण बिंदु हैं, राष्ट्रीय एकता का, पर्यावरण का, महिलाओं के सशक्तिकरण का, बेटियों के उत्थान का, उनकी शिक्षा का, फिटनेस का, हेल्थ का, ये सब मैसेज पूरे देश में फैलाएंगे। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ और उन सबको अपनी बधाई और महिला सशक्तिकरण का और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए सीआरपीएफ द्वारा एक महिला बाइकर्स की रैली निकाली गई, जो श्रीनगर से इसका एक लेग स्टार्ट होकर जो एकता नगर गुजरात में जाएगा। 31 अक्टूबर को वहाँ पर इस रैली का समापन होगा। तो महिला बाइकर्स जो यहाँ पर 3 तारीख को ये रैली प्रारंभ हुई थी और 4 तारीख को जम्मू सेक्टर में पहुंची थी। जम्मू इन्होंने लोकल कार्यक्रम किए, जो स्कूलों में, कॉलेजों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए, जिनमें इन्होंने यही लोगों के साथ इन्होंने जो संदेश दिया कि महिला सशक्तिकरण का, राष्ट्रीय एकता का, देश प्रेम का, आपस में समन्वय बनाने का। तो ये हमको पूरा पक्का इरादा है कि हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो इस देश को आगे बढ़ा सकेंगे और महिला शक्ति जो है वो अगर लगी रहे तो देश को बहुत तरक्की करा सकती है। तो यही एक रैली के माध्यम से हमारा एक प्रयास है। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, लेकिन यह बातें सिर्फ किताबों तक ही सीमित होकर रह गई है। हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर इस बात में कोई सच्चाई होती तो जिला उधमपुर के मजला तहसील की पंचायत चियानी के गांव तजूर की करीब अनाथ महिला यूं बेहाल न होती। पेश एक रिपोर्ट। उधमपुर जिले की तहसील बजालता की पंचायत चियानी के गांव तजूर की रहने वाली विद्या देवी, ऊपर वाले ने इस बदनसीब से इसका सब कुछ छीन लिया है। पहले ऊपर वाले ने इससे इसका सुहाग छीना, फिर उसने इससे उसके बुढ़ापे का सहारा उसका बेटा छीना। इससे भी उसका दिल नहीं भरा और उसने इस बेबस और अनाथ से इसका सिर छिपाने की छत भी छीन ली।
थां थार है नहीं किश भी, 2 कमरे मेरे है ते एक कच्ची कोठी 150 ते एक टीन वाला ते टीन वाला है 150। इस कच्चे मकान की छत को ढालने वाला विद्या देवी का अपना कोई रहा नहीं। गरीबी व आर्थिक तंगी के कारण विद्या देवी में अब छत डालने की हिम्मत रही नहीं और कोई दूसरा इसकी छत डालने की हिम्मत कर नहीं रहा। ऐसे हालत में विद्या देवी परेशान है। कोई बनाने वाला है नहीं है। एक जगता मेरा वो भी मुक्की हुआ। किन्ने चेर होई जगते मुक्के? वो 1 साल लगा। किन्ने चेर होई है? 7 साल लगा। ते थोड़े घर आले चौकने मुक्की है। किन्ने चेर होई है उन्हें मुक्का? हाँ 20-22 साल हुई गए। 20 साल हो गए उन्हें 20-22 साल हुई है। हाँ। इस बुरे वक्त में जहां विद्या देवी के अपने साथ छोड़कर स्वर्ग सिधार गए हैं, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का अंतिम सहारे की उम्मीद भी अब टूट चुकी है। कई बार विद्या देवी ने इस योजना के लाभ के लिए आवेदन किया है, पंच सरपंच की खुशामदी भी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बना। नहीं थोई मैं फार्म फूर्म भरे ते थोई नहीं है। किन्ने चेर होई है फार्म भरदे? 5-6 बारी भराउड़े अच्छा ते नहीं थोई है। अजें तक कराई नहीं है? अजें नहीं आई। केह् आखदे जे अफसर या कोई पंच सरपंच जेह्दे पर इंदे कश गेइयां तुस? हाँ गेदी इंदे कश। ते केह् आखदे न? आखा दे आई जानियां आइयां नहीं है। अपने परिवार को खोकर इस दुनिया में अकेली रह चुकी विद्या देवी को अब खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। पहले विधवा पेंशन से इसका थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था, लेकिन पिछले 5 से 6 महीनों में यह आर्थिक सहारा भी बंद है। पहले तो आधी ते हूं बंद होई दे, हूं ओह् भी नहीं थोई। पेंशन कन्नै गुजारा होआ दा मेरा ते हूं 5-6 महीने होई गे ओह् भी नहीं थोई। किन्ने चेर होई है बंद होए? 5-6 महीने होई गे। ते केह् आखदे नहीं थोई? नहीं थोई। केह् आखदे दफ्तर आह्ले केह् आखदे न? पहले आखा दे काकल पूरे देओ ते ओह् भी बनाइयै मैं दित्ते। अच्छा हूं पूरे दे उड़े काकल दे हूं अजें नहीं थोई। विद्या देवी के अपनों ने साथ क्या छोड़ा, दुनिया की सभी खुशियों ने भी इससे मुंह मोड़ा है। यह तक कि ऊपर वाले ने भी इस बेसहारा का साथ छोड़ दिया है। विद्या देवी की दुनिया उजड़ चुकी है और बुढ़ापे की लाठी छूट चुकी है। ऐसे हालत में इसका जीना अब दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। मनवाल से देवेंद्र सिंह के साथ अश्वरी चंदेल की रिपोर्ट। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।